हाय दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर सिंटेक्स के इस चैनल में जहां पर हम फ्लटर की इस ऑसम सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने जाना था कि किस तरीके से हम फ्लटर के प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। फ्लटर क्रिएट और उसका नाम, ठीक है। सेकंड, जब भी हम ये कमांड फायर करते हैं तो फ्लटर हमारे लिए कुछ फोल्डर और फाइल को क्रिएट करके देता है और हमने जाना था कि ये फोल्डर और फाइल्स क्या है। ओके। और आज हम जानेंगे कि हमें किस तरीके से फ्लटर में आगे काम करना है। और जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, मैं कहूँ तो ये रियल में हमारा बेस है। और हमें आज के जो वीडियो है उसको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। क्योंकि जब भी हम फ्लटर की फाइल बनाएंगे, स्पेशली जब भी यूआई पार्ट हम बनाएंगे, तब हम इसका जो मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ उसका यूज करेंगे और करेंगे ही। इसलिए आज का वीडियो हमें बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो लेट्स गो, आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब भी हमने लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जब मेन डॉट वाली जो फाइल क्रिएट करता है फ्लटर, तो उसमें कुछ कोड जो है वो पहले से ही लिख के देता है। ठीक है। हम इसे क्या करते हैं, पहले यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं, इसे क्लोज करते हैं, देन इसे क्लोज करते हैं। ये तीन फाइल फ्लटर ने बना के दी है। हम सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे बैक स्पेस। ठीक है, सबका सब हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि माय ऐप जो है वहां पे एक एरर नीचे रेड करके करके अंडरलाइन आपको दिख रही है। अब आज का जो चैनल है उसमें हम जानेंगे कि स्टेटलेस और स्टेटफुल फ्लटर का जब भी आप चैनल देखोगे या आप स्टार्ट करोगे तो वहां पे आपको स्टेटलेस और स्टेटफुल दिखाई ही देगा। अब स्टेटलेस क्या है और स्टेटफुल क्या है, इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा समझाता हूँ। फिर बाद में हम पूरा इसको एप्लीकेशन को रन करके प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है। देखो क्या होता है कि अ, मानो कि कोई ऐसी सिचुएशन है, जैसे कि आपको मालूम है, आपने जैसे फ्लिपकार्ट में गए आप, और फ्लिपकार्ट में जैसे आप कोई प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद में वहां पे आपको आती है क्वांटिटी। तो जैसे आप बटन पे क्लिक करते हो ना, तब वो क्वांटिटी अप होती है और क्वांटिटी डाउन होती है। तो जो अप और डाउन हो रहा है, यानी कि एक स्टेट से वो दूसरी स्टेट पे जा रहा है। जैसे 1 है तो 2 हुआ, 2 है तो 3 हुआ, 1 से 2, 2 से 3, उसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो जब भी हमें कुछ इस तरह का वर्क करना है जहाँ पे हमारा स्टेट चेंज होता रहेगा डायनेमिकली, उस टाइम पे हमको यूज करना है स्टेट फुल। ठीक है, उस टाइम पे यूज करना है हमें स्टेट फुल बस। बट कोई ऐसी यूआई है जहां पर सिर्फ आपको कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ वहां पर दिखा रहे हैं। जैसे कि मानो ऐसा हो सकता है कि एक यूआई है जहां पर आपको सिर्फ कोई प्रोडक्ट है उसकी डिटेल ही दिखानी है, वहां पर कोई क्लिक नहीं है, किसी भी तरह का चेंजेस नहीं है। जब हमें इस तरह का कोई यूआई बनानी है, तब हम वहां पर यूज करेंगे स्टेटलेस। स्टेटलेस को भी स्टेटफुल बनाया जा सकता है, लेकिन वो एडवांस है। उसके लिए हम धीरे धीरे करके वहां पर भी पहुंचेंगे। बट अभी के लिए हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर हम कोई ऐसी यूआई बना रहे हैं कि जहां हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, तो वहां हम बनाएंगे स्टेटलेस। और जहां पर हमें स्टेट को बार बार चेंज करना है, वहां पर हम बनाएंगे स्टेटफुल। ओके। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम किस तरीके से स्टेटफुल और स्टेटलेस बनाएंगे वो हम जानते हैं। बट ये याद रखिएगा, स्टेटफुल और स्टेटलेस दोनों ही विजिट है। ठीक है। तो अब हम एक क्लास बनाएंगे, और इन क्लास को जब हम बनाएंगे तब एक्सटेंड करेंगे स्टेटलेस और स्टेटफुल को। एक्सटेंड करना यानी कि हम जो भी स्टेटलेस और स्टेटफुल है, ठीक है, उनका हम जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी उनकी मेथड्स है, उनको हम यूज करने की कोशिश करेंगे। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेटलेस विजेट से। स्टेटलेस विजेट से भी पहले थोड़ा सा एक जो फ्लटर है वो उसको एक थीम चाहिए। जैसे कोई भी एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं तो उसमें एक थीम प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो एक थोड़ा सा कोड हम करते हैं थीम प्रोवाइड के लिए, और वहां से थोड़ा सा स्लाइड करेंगे स्टेटलेस और स्टेटफुल की ओर। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी स्टेटलेस विजिट जब भी आप बनाते हैं, तो आपको सिर्फ HTL करना है। जैसे आप करेंगे तो आपका जो IDE है वो ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करेगा कि आपको स्टेटफुल बनाना है या स्टेटलेस बनाना है। स्टेटलेस के लिए इसका शॉर्टकट
है HTL और स्टेट फुल के लिए शॉर्टकट है STF। ओके, तो आपको सिंपली HTL टाइप करना है और जैसे अभी सजेशन देख रहे हैं आपको हिट करना है एंटर। जैसे आप एंटर हिट करेंगे तो आपके सामने ऑलरेडी कुछ कोड लिखा हुआ आ जाएगा और वहां पे फिर आपको जो भी आपके विजेट है उसका नाम देना है वो आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ माई ऐप, क्योंकि ऑलरेडी हमने रन ऐप के अंदर जो है माई ऐप को लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे बैक स्पेस क्लिक करता हूँ और देता हूँ माई ऐप। तो आप देख सकते हैं ऊपर से एरर जा चुकी है और नीचे हमारा क्लास बन चुका है माई ऐप नाम से। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो यहाँ जो बिल्ड मेथड एक बनी है वो हमको एरर दे रही है, पर उससे पहले हमने एक माई ऐप नाम का क्लास बनाया है, उसको एक्सटेंड किया है यहाँ पे स्टेटलेस विजेट से। ठीक है, तो ये जो स्टेटलेस विजेट की जो प्रॉपर्टी मेथड है वो अब हम यूज कर सकते हैं माई ऐप क्लास के अंदर। ओके, अब ये जो विजेट यहाँ आप देख रहे हो बिल्ड नाम का जो बना हुआ है फंक्शन, वो एक एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो हमने इसको बोला हुआ है कि विजेट आएगा रिटर्न टाइप, तो हमें यहाँ पर कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एंटर मारते हैं और रिटर्न में लिखते हैं, देखो क्या है कि जब भी फ्लटर में अगर हमको कुछ मटेरियल ऐप बनाना हो, ठीक है, थीम बनानी हो, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सबसे पहले मटेरियल ऐप। देखो जैसे ही आप लिखते हो तो वैसे ही आपको ऑटोमेटिकली सजेशन आना शुरू हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल ऐप हमारे फ्लटर को स्टार्ट करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको, जैसे मैंने आपको बोला, हमको पहले एक थीम बनानी है, ठीक है, नॉर्मल सी फ्लटर को देने के लिए। तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं थीम, और यहाँ पे थीम पर क्लिक करने के बाद में जैसे ही अगर आप यहाँ पे होवर करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली बताना शुरू कर देगा कि इसको सामने किस तरह का डेटा टाइप चाहिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है थीम डेटा और यहाँ पे आपको उसको ब्रैकेट से दे देना है। ठीक, इस एरर को हटाने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा सेमीकोलन। यहाँ पर हम जाते हैं। वैसे तो आप थीम डेटा के अंदर काफी कुछ कर सकते हैं, बट अभी के लिए हमसे नॉर्मल सा एक प्राइमरी स्वच्छ करके आता है, ठीक है, उसको हम प्राइमरी स्वच्छ यानी जो हमारी एप्लीकेशन है उसका प्राइमरी कलर हम दे रहे हैं। ओके, बेस कलर हम जिसे कह सकते हैं। कलर्स डॉट एक जो ये जो कलर्स डॉट जो आप देख रहे हैं, थीम डेटा जो भी आप देख रहे हैं, तो ये सब कहाँ से आ रहा है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। ये जो आपने इंपोर्ट किया है, ये इंपोर्ट जब भी आप स्टेटलेस बनाते हैं उसके साथ में ये इंपोर्ट हो जाता है, तो वहीं से सब कुछ ये रेडीमेड हमको मिलता है। काफी सारे कलर आप देख सकते हो यहाँ पे हमको मिल रहे हैं, तो काफी सारे कलर का आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। इसके अलावा कस्टम कलर भी दे सकते हैं, बट वो कैसे करेंगे वो हम धीरे धीरे सब कुछ जानेंगे। अभी के लिए स्टेटलेस और स्टेटफुल और कुछ याद नहीं रखना है दोस्तों, ठीक है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे देते हैं ब्लू कलर, देन यहाँ पे हम जाते हैं और नीचे जैसे कि हमने ऊपर रन ऐप में दिया था कि आपको रन जब एप्लीकेशन होगी उसके बाद में कौन सा विजेट लोड करना है, वैसे थीम बनने के बाद में कौन सा विजेट लोड करना है, तो जब वो हमें देना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे होम। आप देख सकते हैं जस्ट होम के सामने भी विजेट दिया हुआ है। ओके, जैसे कि हमने माई ऐप नाम का विजेट बनाया वैसे हमें कोई विजेट बनाना होगा और होम को प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हम एक विजेट बनाते हैं, तो सबसे पहले उसका हम नाम दे देते हैं होम पेज करके, राइट। अभी एरर दे रहा है बट अभी नहीं देगा, हम एक बना लेते हैं। ओ, आप देख रहे हैं यहाँ भी एक एरर दे रहा है। उसका कारण ये कि आपको यहाँ सेमीकोलन करना होगा। सेमीकोलन जैसे मैं यहाँ हटाता हूँ, अगर मैं इसको होवर करूंगा तो यहाँ पर वो आपको एरर प्रोवाइड करेगा। कितनी बार आप आसानी से समझ पाएंगे, कितनी बार नहीं। स्टार्टिंग बेस पे इश्यू हो सकता है, पर अगर ऐसी कोई एरर आए तो आप ऊपर देख सकते हो कि आपने अगर एंड नहीं किया। सेमी कोलन जो है ये पूरे क्लास का, जहाँ आप देख सकते हो सेमी कोलन जो है वो यहाँ रिटर्न पर एंड है, बट जो ये हर जो विजिट बनाते हैं, हर कुछ भी बनाएंगे तो उसका अगर हमको एंड करना है तो हम यहाँ पर कोमा देंगे। ओके, तो अब हम एक क्लास बनाएंगे। जैसे आपको पता है कि स्टेटलेस के लिए हम HTL यूज करते हैं और स्टेटफुल के लिए STF करते हैं, बट सब कुछ हम स्क्रैच से नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर मैं सब कुछ स्क्रैच से लिखने गया तो आप काफी जगह कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने आपके लिए रेडीमेड एक कोड करके रखा है, और उसका सिर्फ मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ कि कैसे फ्लटर में रन करेंगे और किस तरीके से वो दिखेगा, और स्टेटलेस और स्टेटफुल का हम डिफरेंट जानेंगे। तो ये कोड है जो मैंने आपके ऑलरेडी लिख के रखा है। सबसे पहले हम
मैं आपको बता दूं कि क्या है। हमने एक क्लास बनाया है HTF का यूज करके और उसे होम पेज का नाम दिया है। ये वही होम पेज है जो हमने यहाँ पर नाम दिया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है इंक्रीमेंट करके। और फिर यहाँ नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हो मैंने एक स्कैफोल्ड करके विजिट बनाई हुई है। स्कैफोल्ड जो विजिट है वो एक बॉडी लेता है, बॉडी के अंदर मैंने एक सेंटर, क्योंकि जो भी मेरा कंटेंट है उसे मुझे सेंटर में रखना है। और यहाँ पर फिर मैंने कॉलम लिया है। क्या है कॉलम वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही जानेंगे। उसके बाद में मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिया है और एलिवेटेड बटन। अभी सिर्फ आप ना समझिए, एक ये टेक्स्ट है और एक ये बटन है, राइट। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए आप यहाँ पर टर्मिनल में आ सकते हैं। टर्मिनल में आप कमांड लिख कर रन कर सकते हैं, या फिर बाद में अगर आप चाहो तो यहाँ से रन या डिबग में से भी आप इसको रन कर सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पर से दिखाता हूँ। आपको लिखना है फ्लटर रन और आपको हिट करना है। हिट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि एक डिवाइस दिख रहा है एंड्रॉइड का। मैं एक्चुअल में एंड्रॉइड डिवाइस से कनेक्टेड हूँ और ये इसका नाम दिख रहा है। तो आपको आपका डेवलपर ऑप्शन में जाकर यूएसबी ऑन कर लेना, यूएसबी डिबगिंग। और आपके मोबाइल को आप जैसे आप यहाँ कनेक्ट करेंगे तो आपका नाम यहाँ पर दिखने लग जाएगा। और फिर आप जब भी रन करेंगे तो ये आपके मोबाइल में ही डायरेक्टली रन होगा। मैं एम्यूलेटर में रन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही रन होगा मैं आपको तुरंत दिखाना शुरू कर दूंगा कैसा रन हुआ और किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो फ्लटर रन आपको लिखना है, फिर आपको करना है एंटर। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि कितनी बार पैकेजेस डाउनलोड करता है और फर्स्ट टाइम स्पेशली टाइम लेता है और बाद में फिर ये स्पीडली रन हो जाएगा। और वो काफी कुछ डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर। तो जैसे ये रन करता है मैं आपके पास में तुरंत आता हूँ, ठीक है। जब तक के लिए चाय पी लेते हैं। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है और बिल्ड बन चुकी है। और यहाँ हम नीचे आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो कि हॉट रिलोड, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। फ्लटर की सबसे अच्छी बात यह है कि आप जैसे यहाँ कोड चेंज करते हो और वैसे ही अगर आप आर यहाँ पे दिया है हॉट रिलोड, तो जैसे आप आर यहाँ पर हिट करोगे तो वैसे ही जो भी चेंजेस है वो तुरंत आपको रिफ्लेक्ट कर देगा। आपको फिर से पूरी एप्लीकेशन क्लोज करके रन करने की जरूरत नहीं है। हमने जो भी कोड लिखा वो किस तरीके से दिख रहा है तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी जो हमारा जो व्हाइट स्क्रीन देख रहे हो बैकग्राउंड और जो बीच में देख रहे हो, तो इस तरह का कुछ अभी लग रहा है। ये मैंने इम्यूलेटर में रन नहीं किया है, मैं वाइसर में रन कर रहा हूँ और उसके थ्रू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइट वेट है इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। और आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट दिख रहा है। ये जो बटन बनाया हुआ है एलिवेटेड बटन, यहाँ ये एलिवेटेड बटन है। अब मैंने आपको जैसे कि बताया था कि स्टेट फुल हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो देखो मैंने ऊपर आप जैसे जाओगे तो यहाँ पर हमने काउंटर नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है और एक यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन बनाया हुआ है जिसको हमने ऑन प्रेस, यानी जब भी बटन की क्लिक करेंगे तब ये फंक्शन कॉल होगा। और इसके अंदर एक कोड को मैंने अभी कमेंट करके रखा हुआ है। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ और मैंने बटन पे क्लिक किया अभी कुछ नहीं हो रहा। तो आप बोलेंगे कि आपने कहा था कि स्टेट फुल में तो स्टेट चेंज होता है, ठीक है। पर अगर मानो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी देन कंट्रोल एस करता हूँ और एस के बाद में यहाँ पर आर दबाना है, ठीक है। हॉट रिलोड करना मत भूलिएगा। उसके बाद में आप फिर से मैं प्रेस करता हूँ तो भी कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि देखो स्टेट फुल में चेंजेस तो होंगे, नो डाउट, ऐसा नहीं कि चेंजेस नहीं होंगे। बट वो चेंजेस करने के लिए यहाँ पर सेट स्टेट का हमको यूज करना होगा। फ्लटर एक सेट स्टेट इन बिल्ट फंक्शन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेट स्टेट दिया और उसके अंदर हम यहाँ पर कर रहे हैं काउंटर इक्वल टू 1। तो अब हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे हॉट रिलोड। और फिर अगर यहाँ पर हम बटन पर देखिएगा आप यहाँ पर 1 हो चुका है, नो वरी। हम यहाँ पे कर लेते हैं +1, ठीक है। तो ये क्या था, यहाँ पर हमने काउंटर को 1 दिया था, हॉट रिलोड किया, काउंटर की वैल्यू 1 हो चुकी थी इसलिए हमें यहाँ दिखाई दिया। अब हम फिर से यहाँ हॉट रिलोड करते हैं और यहाँ पर हम जाते हैं वाइसर पर
और जैसे ही अब मैं यहाँ प्रेस करूंगा आप देख सकते हो 2 3 4 5 6 अब ये चेंजेस हो रहा है। इसका मतलब कि अगर सेट स्टेटफुल में अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना हो तो आप आसानी से यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। बट अब हम इसको देखते हैं सेट स्टेट लेस के अंदर। उसके लिए मैं इसको करता हूँ यहाँ पर कमेंट और ऊपर वाले कोड को हम करते हैं अनकमेंट और इसको अनकमेंट करते हैं और यहाँ पर इसको करते हैं सेव और यहाँ पर हम करते हैं हॉट रिलोड आर। अभी आप यहाँ पे जियो वैल्यू देख रहे हैं बट अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ इस कोड को अनकमेंट करता हूँ आप देखोगे कि यहाँ पे सेट स्टेट एरर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप स्टेटफुल यूज करोगे तब ही आप सेट स्टेट का यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप सेट स्टेट का यूज नहीं कर सकते। इसकी यही एक कारण है, इसके कारण जो है आप स्टेटलेस विजेट में कोई भी वैल्यू चेंजेस नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था बट वो एडवांस लेवल में। बट बेसिक लेवल पे अगर आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है तो आपको स्टेटफुल बनाना है। स्टेटलेस में हम कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, स्टेटिक रख सकते हैं, क्योंकि स्टेटफुल में भी वैल्यू को चेंज करने के लिए हमको सेट स्टेट का यूज करना पड़ता है और स्टेटलेस के अंदर हम सेट स्टेट का यूज नहीं कर सकते। ओके, इसी के कारण हमारी जो भी यूआई बनेगी वो एकदम स्टैटिक ही बनेगी। अगर ऐसा कुछ भी रहेगा तो यहाँ पर क्यों ना हम बटन को प्रेस करते रहे बट कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। यस, अगर हम यहाँ पर हॉट रिलोड करते हैं तो वापस हॉट रिलोड करने पर क्या होता है कि पूरी की पूरी जो ये विजेट आप देख रहे हो वो रिबिल्ड होती है। स्टेटफुल में क्या हो रहा है देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा डीप में जाते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना। यही एक बेसिक है। देखो, स्टेटफुल में क्या होगा कि जैसे ही स्टेटफुल के अंदर यहाँ पर आप बटन है उस पर अगर आप इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं, ओके, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वैसे ही सेट स्टेट कोड होगा, यहाँ पर बटन की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। बट जैसे ये बटन की वैल्यू को करेगा उसी के साथ में ही ये पूरा का पूरा जो विजिट है फिर से बनेगा और जब ये बनेगा तब काउंटर की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। इसके लिए हमें वहां पर चेंजेस दिखाई देता है। लेकिन जो भी ये जो स्टेटलेस है उसमें हमें सेट स्टेट यूज नहीं कर सकते। यूज ना करने के कारण ये जो बिल्ड मेथड है वो फिर से रिबिल्ड नहीं होती है, इसलिए हमें चेंजेस भी दिखाई नहीं देता। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे हॉट रिलोड मारते हैं तब क्या होता है, फिर से ये जो विजिट है रिबिल्ड होता है, इसलिए हमें चेंजेस दिखाई देता है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टेटलेस और स्टेटफुल में डिफरेंट क्या है। स्टेटफुल में वैल्यू चेंज करनी है तो हम सेट स्टेट का यूज करते हैं और सेट स्टेट में कोई भी वैल्यू रखने पर चेंजेस जब भी होती है तो क्या ऐसा कारण है जिसके कारण हमें चेंजेस दिखाई देता है। तो वो कारण यही है कि पूरा का पूरा बिल्ड मेथड है वो फिर से रिबिल्ड होता है। ठीक है, हाँ, थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। आगे के वीडियो में अब हम स्कैफोल्ड के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, बाद में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। जब तक के लिए टेक केयर।